Good morning, all of you. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today we will read chapter number 2 of your Hindi. Okay? चार मित्र. हम एक कहानी पढ़ेंगे. इस पाठ के माध्यम से क्या बताने का प्रयत्न किया गया है लेखक द्वारा कि संगठित होकर हम हर परिस्थिति में का सामना कर सकते हैं. ठीक है, जब हम एकजुट हो जाएंगे, जब हम एक साथ होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं. कोई भी परिस्थिति जो है वो कठिन नहीं होती जब हम एक साथ रहते हैं तो, या एक साथ मिलकर कोई भी काम करते हैं तो. चलिए आइए पढ़ते हैं. किसी घने जंगल में कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा, चार मित्र रहते थे. कौन से मित्र रहते थे? कछुआ, चूहा, हिरन और कौवा. ये सभी जंगल के बीच स्थित बड़ी सी झील के तट पर रहते थे. ये कहाँ रहते थे? जंगल के बीच बड़ी सी झील के तट पर रहते थे. और इनमें क्या थी? बहुत गहरी मित्रता थी. वे सभी प्रतिदिन एक बड़े से पेड़ के नीचे मिलकर हंसी मजाक किया करते थे. सब लोग क्या करते थे? हंसी मजाक करते थे एक पेड़ के नीचे मिलकर. एक दिन कछुआ, चूहा, कौवा तो झील के तट वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए. एक दिन क्या हुआ? कछुआ, चूहा, कौवा तो झील के तट के वाले पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, परंतु हिरन नहीं आया. तीनों को चिंता होने लगी, बड़ी चिंता होने लगी. आपस में बड़ा वाद विवाद करके वे इस निर्णय पे पहुंचे. किस निर्णय पे पहुंचे? कौवा उड़कर पूरे जंगल में पता लगाएगा कि मित्र हिरन किस आपत्ति में फंस गया है. कौवा ने सोचा कि मैं उड़ के ही पता लगाऊंगा कि जो हमारा हिरन मित्र है वो किस आपत्ति में फंस गया है. कौवा उड़ उड़कर अपने मित्र को खोजने लगा. कौवा अपने मित्र को खोजने लगा. कुछ देर बाद उसे एक जाल में फंसा हिरन दिखाई दिया. उसने देखा कि हिरन एक जाल में फंस गया. कौवा तुरंत आया और उसने मित्रों को सारा वृतांत सुनाया. उसने सुनाया कि अरे है हिरन तो फंस गया है, हिरन को तो शिकारी ने पकड़ लिया है. आपस में बातचीत करके उन तीनों ने निर्णय लिया कि चूहे के दांत बहुत तेज हैं तो ये जाल को आसानी से काट सकता है. चूहा बोला हाँ बिल्कुल, मैं जाल तो आसानी से काट दूंगा, पर वहां पहुंचूंगा कैसे? कौवा बोला मित्र तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर वहां बिठाकर ले चलूंगा. कौवा चूहे को अपनी पीठ पर बिठाकर हिरन के समीप ले गया. चूहे ने अपने तेज तीव्र दांतों से जाल को झट से काट दिया और हिरन को जाल से आजाद कर दिया. तीनों मित्र प्रसन्न होकर झील की ओर चल पड़े. वे अभी कुछ दूर पहुंचे ही थे कि उन्होंने देखा कि उनका मित्र कछुआ भी वहीं आ रहा है. उन्होंने देखा कि कछुआ भी वहीं आ रहा है. हिरन ने घबराकर कछुए से कहा, कछुआ भाई तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत खतरा है. मुझे जाल में कैद करने वाला शिकारी अभी यहीं कहीं होगा, वे किसी भी समय यहाँ आ सकता है. वे चारों बात ही कर रहे थे कि शिकारी की आहट उन्हें सुनाई दी आने की. तो चूहा ने भागकर जल्दी से बनी घनी झाड़ियों में छुप गया. कौवा भी उड़कर पेड़ पर बैठ गया और कछुआ शीघ्रता से पास की झाड़ियों में नहीं पहुंच सका. वह धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़ रहा था. जाल की खराब स्थिति देखकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया, उसको बड़ा क्रोध आया. उसने इधर उधर देखा, भागकर हिरन को खोजने लगा, परंतु इसे हिरन कहीं भी दिखाई नहीं दिया. तभी उसकी दृष्टि किस पर पड़ी? झाड़ियों की ओर जाते हुए कछुए पे, क्योंकि कछुआ बेटा धीरे धीरे चलता है तो वो धीरे धीरे चल के झाड़ियों की ओर जा रहा था. उसने शीघ्रता से लपटकर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने हाथ में उठाते हुए कहा, हिरन नहीं सही कछुआ ही चली, आज इसी को खाकर भूख मिटा लेता हूँ. कल हिरन भी हाथ में आ जाएगा, कल हिरन भी आ जाएगा हाथ में. इतना कहकर उसने थैला निकालकर कछुए के उसमें बंद कर दिया. उसने क्या करा? थैला निकाला और कछुए को उसमें बंद कर लिया. तीनों मित्र इस घटना से बड़े दुखी हो गए. उन्होंने कछुए को शिकारी के थैले से छुड़ाने की योजना बनाई कि कैसे ही ना हम अपने दोस्त को छुड़ाएंगे. योजना के अनुसार हिरन शिकारी के सामने आकर घास चरने लगा. हिरन घास चरने लगा शिकारी के सामने आकर. जैसे ही शिकारी ने हिरन को देखा वह उसे दोबारा पकड़ने की इच्छा में लग गया. लालच में फंसकर उसने अपना थैला जमीन पर रख दिया और हिरन को पकड़ने के लिए वो तेजी से दौड़ पड़ा. हिरन तो पहले से ही होशियार था, वो शिकारी को देखकर वह और आगे बढ़ गया. इस प्रकार शिकारी हिरन का पीछा करते करते थैले से बहुत दूर चला गया. यह देखकर चूहा धाड़ियों से निकला और उसने शिकारी के थैले को तुरंत काटना शुरू कर दिया. जब चूहे ने थैला काट लिया तो कछुआ वहां से बाहर आ गया और शिकारी हिरन का पीछा करते करते थककर चूर हो गया और अपने थैला लेने के लिए वापस आया. लेकिन उसने देखा कि थैला तो जाल की तरह कटा हुआ था और उसमें कछुआ भी नहीं था. यह देखकर शिकारी सर पीटने लगा और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया. शिकारी के जाते ही चारों मित्र छुपे हुए अपने स्थानों से निकल आए और बात करते करते झील की ओर बढ़े. और वो बहुत खुश हो गए कि इन लोगों ने अपनी क्या करी, एकजुट होकर एक दूसरे की हेल्प करी और चारों ही उस शिकारी के पंजे से बच गए.
ठीक है, तो ये थी हमारी कहानी जिससे हमने ये सीखा कि हमें क्या रहना चाहिए, हमें हमेशा संगठित होकर एकजुट होकर रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं with some new chapter. Okay guys, bye bye, have a nice day.